अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़ुबानी कहानियाँ चैनल पर आपको खुशामदीद। एक तवाइफ और सेठ साहब की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। एक तवाइफ उसको पैसों की ज़रूरत थी और मुझे उसके जिस्म की। मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका था। जब मैं कमरे में उसके पीछे दाखिल हुआ तो वो बुर्का पहन रही थी। मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज़ हीरा मंडी में आई थी। उसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थरकती थी तो जैसे सब तमाशबीन महव हो जाते। रोजाना उसको नाचता देख के मेरी शैतानी हवस मजीद प्यासी होती जाती और मैंने फैसला कर लिया कि उससे जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उस दिन मुजरा के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। उसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे उससे मिलना था, बात करनी थी और मामला तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पे जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो उससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका उसको दुत्कार रही थी और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पे आने का कहकर वहां से बुड़बुड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद जरूरत है ये जान के मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ की मानंद ऐसे सफेद था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। उसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घुटी घुटी आवाज में बोली, माँ मर गई। क्या? मुझे जब उसकी समझ नहीं आई तो बेख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी जानब आया था मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से उससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी। मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतजाम करवा लो। इतना कह के वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टकसाली से बाहर निकालते हुए मैंने बुलबुल से उसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहां से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहां बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर अयां कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थीं। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई वो बूढ़ी औरतें बच्चा उसे सौंपते हुए और देर आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गईं। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो उसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी सी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी, माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बल आखिर मैंने उससे पूछा।
वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशां, मेरे दोबारा पूछने पर उसने आस्था से कहा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है? उसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है? उसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखते हुए बोली, सेठ जी किस्मत वहां ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था। एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो न चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के लिए रोजाना 200 रुपए देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा खुचा खाना, जो मैं घर लाके अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां मुआशी हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सब के सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं फिर वो धंसती ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशां के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर परस से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक उसका जिस्म नोचेगा, कब तक उसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहिस मुआशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो उसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहां से मैं उठकर आया था वहां पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्का नहीं की जाती। मैंने लर्जी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी। अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसे करो ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशां हैरान और परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। इस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी वो उससे ऐसे बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज रो पड़ी। मुझसे वहां रुका नहीं गया। मैंने अफशां के घर का पता लिया और उसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहां से रुखसत हो गया। सारे रास्ते मैं यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशां। जो तुमने मुझे दिया है मैं इसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।